डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लाइमेटोलॉजी में हीट बजट को डिस्कस करेंगे, जो एक बेसिक टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी के अंदर। जो हीट बजट में बेसिकली क्या देखते हैं, जो सन से हीट आ रही है और जो हीट वापस जो आउटपुट है उसका हम इसमें बैलेंस देखते हैं, या जस्ट जो इनकमिंग और आउटगोइंग को हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए, सन से जो आ रही है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, उसको हम इसमें 100 यूनिट मान लेते हैं, या 100% हम उसको मान लेते हैं कि सन से जो हीट आ रही है वो 100 यूनिट है। ठीक है, तो उसको कैसे कैटेगराइज करते हैं, फिर नेक्स्ट देखिए आप, जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस है उसके थ्रू 27% रिफ्लेक्ट होती है थ्रू दी क्लाउड्स, और 2% रिफ्लेक्ट होती है थ्रू दी स्नो कवर और दी अर्थ सरफेस। तो ये दोनों रिफ्लेक्शन के थ्रू 27 और 2 वापस स्पेस में लॉस्ट हो जाती है, वापस स्पेस में चली जाती है। और 6% जो एनर्जी है, 6% जो रेडिएशन है, वो क्या होती है आपकी स्कैटरिंग और डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू लॉस्ट होती है। यानी टोटल आप देखिए 27 + 6 + 2 इट इज़ 35%। इसको हम कहते हैं एल्बिडो ऑफ दी अर्थ, यानी कि जो 100 यूनिट जो हीट थी सन से जो अर्थ की तरफ रिसीव हुई थी, उसमें से 35% वापस स्पेस में लॉस्ट हो जाती है थ्रू दी रिफ्लेक्शन एंड थ्रू दी स्कैटरिंग एंड डिफ्यूजन। इस 35% को हम क्या कहते हैं, एल्बिडो ऑफ द अर्थ, की जो 35% एनर्जी रिसीव ही नहीं हुई अर्थ सरफेस पे, जब वो रिफ्लेक्टेड बैक हो गई थ्रू दी स्पेस। अब देखिए आप 100 में से फिर 35 माइनस किया मतलब कितना है, 65%। तो अब देखते हैं रिसीव बाय दी अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस ने कितनी रिसीव की एनर्जी, 35 तो रिफ्लेक्ट बैक हो गई स्पेस में, तो जो रिसीव की अर्थ ने वो है आपकी 51%। उस 51% में थ्रू डायरेक्ट रेडिएशन की है 34%, और थ्रू डिफ्यूज डे लाइट के फॉर्म में जो अर्थ ने रिसीव किए हुए है 17%। 34 + 17 इट इज़ 51%। यानी अर्थ ने रिसीव किए हुए कितना आपकी 51, टोटल कितनी 65 माइनस 51, यानी कि 14% बच गया अभी। ये 14% क्या होता है कि इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द एटमोसफियर, ये एटमोसफियर ने एब्जॉर्ब की है थ्रू दी वाटर वेपर्स जो एटमॉस्फेयर में थे, या जो CO2 या डिफरेंट गैसेस है, उसके थ्रू 14% जो हीट है वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो अब देखिए आप कितनी आपके पास 35 लॉस्ट हुई, फिर 51 रिसीव हुई अर्थ पे, और 14 एब्जॉर्ब होगी एटमॉस्फेयर में। ठीक है, ये आपकी अर्थ से हुई है, एटमॉस्फेयर से हुई है आपकी रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस, और लॉस्ट टू स्पेस हम इसको कह सकते हैं, जो लॉस्ट होगी स्पेस में वो 35 है। तो टोटल कितनी होगी आपके 100%। दिस इज अबाउट दी इनकमिंग। नाउ हम देखते हैं आउटपुट जो है, या आउटगोइंग जो हीट आपकी वो किस तरह से रिसीव फ्रॉम अर्थ। ये था आपका रिसीव बाय दी अर्थ, कितनी 51 थी। अब इसका हम हिसाब देंगे 51 किस तरह से वो फिर लॉस आउटगोइंग हुई है। तो पहला आपका लॉस्ट थ्रू डायरेक्ट रेडिएशन, यानी डायरेक्ट रेडिएशन कौन सी, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के थ्रू जो लॉस्ट हुई है वो है 23 यूनिट्स। देन आपकी लॉस्ट इन कन्वेक्शन जो प्रोसेस है, कन्वेक्शन प्रोसेस में आपकी 9% हीट जो है यूज़ होती है, और ये आपका लॉस्ट थ्रू दी इवेपोरेशन कितनी होती है आपकी 19 यूनिट्स, 19%। तो आप देखिए आपकी 23, 9, 19 इट इज़ 51। आई कितनी थी, अर्थ ने रिसीव की 51, और अर्थ ने फिर जो रिफ्लेक्ट की वो 51, वो किस में यूज़ हुई आपकी डायरेक्ट रेडिएशन के थ्रू गई है, कन्वेक्शन के थ्रू गई है, और आपका इवेपोरेशन के थ्रू वो यूज़ हुई एनर्जी, दैट इज़ 51। अब है हीट रिसीव बाय द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर ने कितनी रिसीव की हीट आपकी, पहले 14% की थी, और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो वापस गई, अर्थ ने एब्जॉर्ब कर जो की है रेडिएशन, उसके जो वापस जाती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उसमें से 34 यूनिट फिर से एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है। तो 14 पहले से थी एटमॉस्फेयर में, और 34 कितना हो गया 48%। यानी इट इज़ रिसीव्ड बाय द एटमॉस्फेयर इज 48%। अब थर्ड स्टेप देखिए, हम फाइनल आउटपुट देखते हैं। फाइनल जो आपका आउटगोइंग है 35% क्या हो गया आपका एल्बिडो हो गया, और 17% जो इट इज़ थ्रू दी डायरेक्ट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बाय दी अर्थ के थ्रू डायरेक्ट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में, लॉन्ग वेव के फॉर्म में 17% हीट जो है स्पेस में वापस चली जाती है अर्थ के थ्रू, और 48% क्या होती है लॉस्ट बैक टू स्पेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब की थी 14 + 34 48, वो भी वापस स्पेस में लौट जाती, वापस स्पेस में लॉस्ट हो जाती है। तो 17 थ्रू दी
टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बाय द अर्थ एंड 48 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक, और 35 क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी एल्बिडो के फॉर्म में स्पेस में। तो देखिए आपकी इनकमिंग 100 थी, ये भी कितनी होगी फिर 100, यानी आपका ये बैलेंस हो गया ना। लेकिन आई थी कि 100 हमारे पास, 100 रिसीव हुई थी अर्थ पे रेडिएशन हीट, नो इट वाज नॉट, इट वाज 65% ओनली, क्योंकि 35 तो लॉस्ट ही हो गई। तो हमें हिसाब किसका देना, 65 का ही देना। तो आप 65 कैसे होंगे आपके 48 प्लस 17, ये कितना होगा आपका 65, और इनकमिंग में कितना था आपका 51 प्लस ये 14, तो ये कितना था 65, यानी आई भी 65 थी, इनकम भी 65% और आउटगोइंग भी आपकी 65%। जो हीट 65 यूनिट आई थी और 65 ही चली गई, क्योंकि 35 तो क्या हो गया आपकी, वो अर्थ पे रिसीव ही नहीं हुई, इट इज़ रिफ्लेक्टेड और डिफ्यूज और स्कैटर इन डिफरेंट फॉर्म्स में, वो आपकी लॉस्ट टू स्पेस होगी, यानी कि वापस वो स्पेस में चलेगी, जो कि आपका एल्बिडो है। तो इस तरह से आप हीट बजट को एक्सप्लेन कर सकते हो क्लाइमेटोलॉजी के अंदर। जबकि जो एनर्जी बैलेंस है या जो आपका रेडिएशन बैलेंस है वो इससे एडवांस है, वो हम अगली वीडियोस में उसको डिस्कस करेंगे। वो हम बेसिकली ट्रॉपिकल क्लाइमेटोलॉजी या एडवांस क्लाइमेटोलॉजी में ये टॉपिक आता है आपका, विच इज़ रेडिएशन बैलेंस, और यू कैन से द नेक्स्ट स्टेप इज़ दी एनर्जी बैलेंस, जिसमें हम बोवेन रेशो ऐड कर देते हैं। बट ये सिंपली आपका क्लाइमेटोलॉजी में हीट बजट अगर पूछा गया तो आपको इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। आई होप आपको ये सभी चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू।